नमो नमः प्रिय विद्यार्थिनः। आइए अब हम प्रत्यभिज्ञानम इस पाठ के शेष भाग को अध्ययन करते हैं। पिछले भाग में हमने जाना कि अभिमन्यु को बंदी बना करके भीम और अर्जुन दोनों उसको ला रहे हैं और इधर राजा विराट का दरबार लगा हुआ है जिसमें सभी उसका इंतज़ार कर रहे हैं और वो प्रवेश करते हैं। तभी राजा विराट जो हैं वो अभिमन्यु से कहते हैं, त्वर्यताम त्वर्यताम अभिमन्यु, हे अभिमन्यु जरा शीघ्रता कीजिए, जल्दी कीजिए। तब बृहन्नल्ला यानी अर्जुन कहते हैं, इतः इतः कुमार, हे कुमार इधर से इधर से, ऐसा महाराज है, ये महाराज है। उपसर्पतु कुमार, हे कुमार जरा नज़दीक जाइए, महाराज के पास में जाइए, निकट जाइए। तब अभिमन्यु कहते हैं, आह कस्य महाराज है, ये किसके महाराज हैं। तब राजा मन ही मन क्या सोचते हैं, एहि पुत्र, हे पुत्र आओ आओ, कथम न माम अभिवादयसि, भला कैसे मेरा अभिवादन नहीं करोगे, क्या मेरा अभिवादन नहीं करोगे। आओ पुत्र, क्या मेरा अभिवादन नहीं करोगे, मुझे प्रणाम नहीं करोगे। आत्मगतम, ये सब मन ही मन सोच रहे हैं। फिर क्या कहते हैं, अहो अरे उत्सिक्तः खल्वयं क्षत्रिय कुमारः, मन में क्या सोच रहे हैं कि उत्सिक्तः गर्व से युक्त हो गया है, खलु निश्चित रूप से, अयम क्षत्रिय कुमार है, यह क्षत्रिय कुमार यानी राजकुमार लगता है गर्व युक्त हो गया है, थोड़ा इनको अहंकार हो गया है। इसलिए अहम अस्य दर्प प्रशमनम करोमि, मैं इनके दर्प का, इसके घमंड का थोड़ा शमन करता हूँ, इसके अहंकार को जरा शांत करता हूँ। प्रकाशम, अब प्रकट रूप में कहते हैं, अथ केनायम गृहीतः, अरे इनको किसने ग्रहण किया, किसने इनको बंदी बनाया। तभी वहाँ पे वल्लभ के रूप में भीमसेन थे, तो वो बोलते हैं, महाराज मया, हे महाराज मैंने बनाया है। तब अभिमन्यु बोले, अशस्त्रेणित्यभिधीयताम, कि बिना शस्त्र के, शस्त्रहीन होकर के किया था, ये भी तो कहो, ये भी तो बताओ। तब भीमसेन बोले, शांतम पापम, शांतम पापम, पाप शांत हो, धनुस्तु दुर्बलैव गृह्यते, धनुष तो दुर्बल लोग हैं वो ग्रहण करते हैं, कमजोर जो निर्बल होते हैं वो ग्रहण करते हैं। मम तु भुजौ ए प्रहरणम, मेरी तो भुजाएं ही अस्त्र हैं, शस्त्र हैं। तब अभिमन्यु बोले, माँ तावद भो किम भवान मध्यम तातः या तस्य सदृशम वचः वदति, अरे मत करो, ऐसा मत बोलो। किम भवान मध्यम है, क्या आप मध्यम हो, यानी मेरे मजले पिता हो, मजले तात हो, मजले पिता हो। या तस्य सदृशम वचा वदति, जो उनके समान ऐसी वाणी को बोल रहे हो, ऐसे वचन बोल रहे हो। तब भगवान कहते हैं, पुत्र कोयम मध्यमो नाम, ये मध्यम नाम वाले कौन है, ये मजले नाम वाले कौन है। तब अभिमन्यु कहते हैं, योक्त्रयित्वा जरासंधं कंठश्लिष्टेन बाहुना, ऐसह्यं कर्म तत्कृत्वा नीत कृष्णोत्तरहताम। योक्त्रयित्वा बांध करके, जरासंधम, जरासंध नामक राक्षस को, कंठश्लिष्टेन बाहुना, कंठ में लिपटी हुई भुजाओं के द्वारा जरासंध को बांध करके, असह्य कर्म तत्कृत्वा, वह असह्य असहनीय कार्य को करके, असहनीय कर्म को करके, कृष्ण अतदर्हताम नीत है, कृष्ण को भी अयोग्यता तक पहुंचा दिया। अर्थात कृष्ण भी जरासंध को मार नहीं पाए,
उनको भी अयोग्य घोषित कर दिया। अर्थात मेरे मजले पिता ने जरासंध को मार दिया। जो कार्य भगवान श्री कृष्ण भी नहीं कर पाए वो उन्होंने कर दिखाया। तब राजा विराट कहते हैं, नैते क्षेपेण रुष्यामि रुष्यता भवता रमे किमुक्त्वा नापराधोऽहं कथं तिष्ठति यात्वेति। कि नैते क्षेपेण रुष्यामि, मैं तुम्हारे क्रोधित होने पर नाराज नहीं हो रहा। रुष्यता भवता, तुम्हारे क्रोधित होने पर, तुम्हारे नाराज होने पर रमे, मुझे प्रसन्नता होती है। कथम तिष्ठति, क्यों खड़े हो, या तू जाओ, इति ऐसा कह करके, उक्त्वा कह करके, न अपराधो हम, क्या मैं अपराधी नहीं हो जाऊंगा। अर्थात राजा विराट अभिमन्यु से कहते हैं कि तुम्हारे इस प्रकार क्रोध करने पे मुझे बिल्कुल भी क्रोध नहीं आता। जबकि तुम ऐसा करते हो, क्रोध करते हो, तो मुझे खुशी होती है, प्रसन्नता होती है कि तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो, चले जाओ। क्या ऐसा कह करके मैं अपराधी नहीं हो जाऊंगा क्या। तब अभिमन्यु कहते हैं कि ऐसी बात है तो यदि अहम अनुग्राह्य, यदि मैं अनुग्राह्य हूँ यानी कृपा योग्य हूँ, तो आप एक कार्य कीजिए। क्या, पादयो समुदाचार क्रियताम निग्रहोचित बाहुभ्यामाहृतं भीमा बाहुभ्यामेव नेष्यति। पादयो हो समुदाचार है, आपके चरणों में सादर शिष्टाचार, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। क्रियताम, कीजिए, निग्रहोचित, जो आपको उचित लगे वैसा कार्य कीजिए, जो आपको उचित लगे वो दंड मुझे दीजिए। लेकिन बाहुभ्याम आहरितम भीम है, भीम ने मुझे भुजाओं से अपहरित किया है। बाहुभ्याम एव नेष्यति, ये भुजाओं से ही वापस मुझे वहाँ पर लेकर के जाएं। इतना आप कीजिए। एक बार फिर देखते हैं कि आपके चरणों में सादर प्रणाम, आपको जो उचित लगे वो आप कीजिए। लेकिन भीम ने मुझे भुजाओं से अपहरित किया है और भीम ही भुजाओं से मुझे वापस वहाँ पर छोड़ के आए। ततः प्रविशत्युत्तरः, उसके बाद वहाँ पर प्रविशति, प्रवेश करते हैं, उत्तरः, राजा विराट का पुत्र था राजकुमार उत्तर, वो प्रवेश करते हैं और क्या कहते हैं, तात अभिवादय, हे पिताश्री अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आयुष्मान भव पुत्र, पुत्र दीर्घायु भव। पूजिताः कृतकर्माणो योद्ध पुरुषाः, कर्मनिष्ठ योद्धा पुरुष ही पूजित होते हैं, उन्हीं की पूजा होती है। तब उत्तर कहता है, पूज्यतमस्य क्रियताम पूजा, जो पूजा योग्य है, जो पूजनीय है, उनकी पूजा कीजिए। अर्थात यहाँ पर विराट को पता नहीं है अभी तक कि अभिमन्यु को बंदी किसने बनाया है, उन कौरवों की सेना को किसने हराया है, इसलिए वो उत्तर को ही अभी तक ऐसा समझ रहे हैं कि इसने ही हमें जीत दिलाई है। तब वो उत्तर कह रहे हैं कि जो पूजनीय है उसी की पूजा की जाए। तब राजा के बात कुछ समझ में नहीं आई और राजा कहते हैं, पुत्र कस्मयी, हे पुत्र किसकी पूजा की जाए, क्या कह रहे हो आप। इहा अत्र भवते धनंजयाय, ई है यहाँ पर, भवते आप, धनंजयाय इन धनंजय की पूजा कीजिए। राजा कहते कथम धनंजयाय थी, धनंजय की कैसे, अर्जुन की कैसे। अथ किम, और क्या। शमशानात् धनुरादाय तूणीराक्षयशायके नृपा भीष्मादयो भग्ना वयं च परिरक्षिता। शमशान भूमि से धनु आदाय, धनुष लेकर के, तूणीर तरकश लेकर के, अक्षय शायके, कभी नष्ट नहीं होने वाले अक्षय बाणों को लेकर के, भीष्मादय नृपाहा भग्नाहा, भीष्मादि राजाओं को भग्नाहा भगा दिया गया, पराजित कर दिया गया, वयम च परिरक्षिताहा, और हमारी जिनके द्वारा रक्षा की गई।
तब राजा कहते हैं एवं एतत्, अच्छा ऐसा है। तब उत्तर फिर कहते हैं व्यपनयतु भवान शंकाम, आप शंका को दूर कीजिए। शंका को भवान आप, व्यपनयतु दूर कीजिए, आप शंका को दूर कीजिए। अयम एव अस्ति धनुर्धर धनंजय, यही जो खड़े हैं सामने बृहन्नल्ला के रूप में, यही धनुर्धारी धनंजय अर्जुन हैं। तब बृहन्नल्ला के रूप में जो अर्जुन थे वो बोलते हैं यदि अहम अर्जुन है, यदि मैं अर्जुन हूँ तरी अयम भीमसेन है, फिर ये भीमसेन है, ये वल्लभ के रूप में खड़े हैं, ये भीमसेन है। अयम च राजा युधिष्ठिर है, और ये राजा युधिष्ठिर है। तब अभिमन्यु इहा अत्र भवन्तः मे पितरः है, अरे यहाँ पर तो मेरे सभी पितृजन हैं। तेन खलु, तभी तो निश्चित रूप से, न रुष्यन्ति मया क्षिप्ता हसन्तश्च क्षिपन्ति मां, दिष्ट्यागो ग्रहणं स्वन्तं पितरो येन दर्शिता। न यानी नहीं, रुष्यन्ति क्रोधित होते हैं, मया क्षिप्ताः मेरे द्वारा क्रोधित होने पर, आक्षेप लगाने पर, व्यंग्य करने पर ये मुझसे नाराज नहीं होते और हंसते हुए मुझे क्या करते हैं, मेरे साथ व्यंग्य ही करते हैं। दिष्ट्या, दृष्टि से, भाग्य से, सौभाग्य से, गोग्रहणम गायों का अपहरण करना, गायों का ग्रहण होना, स्वंतम सुखांत ही है, जिससे येन जिससे पितर है दर्शिता, पितृजन की, पिताजी, पितृव्यताया आदि सबके दर्शन हो गए। यानी गायों का ग्रहण सुखांत हुआ भाग्यपूर्वक, जिससे पिताजनों के दर्शन हो गए। अर्थात व्यंग्य पूर्वक संबोधित किए जाते हुए भी हंसते हुए आप सब मुझ पे नाराज नहीं होते, क्रोधित नहीं होते और मेरा आक्षेप करते हैं, मुझ पे ही व्यंग्य करते हैं। इस प्रकार भाग्य से, सौभाग्य से गायों का ग्रहण होना, गायों का पकड़ा जाना, गायों का अपहरण होना सुखांत ही हुआ, जिससे पितृजनों के दर्शन हुए। इति कर्मेण सर्वान प्रणमति, इस प्रकार कर्म से सभी को प्रणाम करता है। अभिमन्यु सभी को प्रणाम करता है। सर्वे च तम आलिंगन्ति, और सभी उसका आलिंगन करते हैं, सभी उसको गले लगाते हैं। और इस प्रकार ये पाठ है हमारा संपूर्ण हुआ। धन्यवादः। नमो नमः।